प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज का विषय समाज के उस शिक्षा पर आधारित है जिसे अश्लीलता के नज़रिए से नहीं बल्कि शिक्षा के नज़रिए से देखना अत्यंत आवश्यक है। वह शिक्षा जिसे सभी अपने दिमाग में भरना तो चाहते हैं लेकिन खुलकर बड़ों से पूछ नहीं पाते, या बड़े सभी छोटों को खुलकर बता नहीं पाते। छोटे अपने उम्र के मित्रों से इस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, पर उसका हम उम्र इतना ज्ञानवान नहीं होता कि इस विषय में खुद की या अपने मित्र की सहायता कर सके, और वे इस विषय को पूरी अच्छी तरह से नहीं जानने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। मित्रों, अपने बच्चों के 15 से 18 वर्ष की आयु में हम अभिभावक का यह कर्तव्य है कि हम अन्य शिक्षा की तरह उन्हें यह शिक्षा भी प्रदान करें। विद्यालय में शायद यह शिक्षा कई वर्षों के बाद पढ़ाई जाए, पर हम अभिभावक 3 वर्ष अपने बच्चों को यह शिक्षा किताबों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से उन्हें दे सकते हैं। मित्रों, मैं उस शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। भगवद गीता में आत्मा की मुक्ति के 4 स्तंभ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज इन्हीं 4 स्तंभों में से एक स्तंभ की जानकारी आप सभी मित्रों को समर्पित कर रहा हूँ। आशा है कि आप सबों को यह विषय अच्छा लगेगा और आप सभी का प्रेम मुझे जरूर प्राप्त होगी। मित्रों, इस विषय का नाम काम क्रिया है। वही काम शिक्षा जिसे कई वर्षों पूर्व हमारे महर्षि वात्स्यायन ने हम मनुष्यों को कामसूत्र ग्रंथ और अपने वचन के द्वारा दिया। समय के साथ काम शिक्षा को अश्लील समझते हुए लोगों ने इसे पर्दे के द्वारा ढक दिया। काम शिक्षा की जानकारी लेना या देना तो दूर, इसके विषय में बात करना भी निषेध माना गया, जिसके कारण धीरे धीरे यह शिक्षा अंधेरे कमरे में बंद होकर रह गया। काम शिक्षा का ज्ञान सभी मनुष्यों को जानना अत्यंत जरूरी है, जिसे आज के ओ माई गॉड 2 फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। काम एक उपासना और साधना है जिसे एक नर और मादा मिलकर पूरा करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस सृष्टि के रचयिता ने संसार को गतिमान बनाए रखने के लिए हर प्राणी का युगल जोड़ा बनाया। उम्र के एक निश्चित पड़ाव में मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्ति का विधान बनाया। ऋग्वेद के अनुसार पहले हर जीव अकेला था। परमात्मा ने जीव के शरीर के 2 हिस्से इस सृष्टि के विस्तार के लिए किए। आधे भाग नर का और आधा भाग मादा का। इन आधे आधे हिस्से को परमात्मा ने पूरा किया तो एक संपूर्ण मानव और एक संपूर्ण स्त्री बनी। तब इन दोनों हिस्से ने आपस में मिलाप किया, जिससे सृष्टि गतिमान हुआ। प्रकृति की रचना में प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष की सत्ता है। प्राचीन मनोविज्ञान के अनुसार
प्रत्येक पुरुष के मन में एक आदर्श सुंदर स्त्री बसती है जिसे अनीमा कहते हैं। इसी तरह प्रत्येक स्त्री के मन में एक आदर्श तरुण का निवास होता है जिसे अनिमस कहते हैं। भारतीय विचारकों के अनुसार यही अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। स्वर्ग पिता, पृथ्वी माता, यही विश्व में माता पिता हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि काम पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण और मर्यादा से किया गया काम वासना ना होकर प्रेम में बदल जाता है। अनियंत्रित और अमर्यादित काम जीव को अस्वस्थ और समय से पहले वृद्ध बना देता है। परमात्मा ने सभी जीवों को श्रेष्ठ मानव को इतनी बुद्धि दी है कि मानव इस भावना को मर्यादा में रहकर जिए। इसीलिए समाज ने इस क्रिया की स्वीकृति देते हुए एक पुरुष और नारी को विवाह के सूत्र में बांधा। महर्षि वात्स्यायन ने इसी विषय पर संस्कृत में कामसूत्र की रचना की, जिससे काम विषय को समझना आसान हो गया। महर्षि ने कामसूत्र में न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया, बल्कि कला साहित्य का भी निखार किया। खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में जीवंत शिल्पकला कामसूत्र किताब से लिया गया है। इन मंदिरों में बने शिल्पकला अश्लीलता का सूचक न होकर काम क्रिया पर नियंत्रण रखते हुए मंदिर में प्रवेश करने की भावना से बनाई गई है। मित्रों, वर्तमान समय के एक विचारक ओशो ने कहा है कि काम को अश्लीलता से ना देखें, इसे मर्यादा में रहकर शिक्षा की भावना से देखें। जैसे संसार में हर जीव जन्म के समय और मृत्यु के समय निर्वस्त्र ही रहता है। ओशो के अनुसार यदि काम क्रिया गलत होती तो संसार में एक जीव बूढ़ा होने पर भी अपनी संतान को कभी देख नहीं पाता। मित्रों, अंत में यही कहूँगा कि काम एक शिक्षा है जिसे हम बुद्धिमान मनुष्यों को गुरु के सानिध्य में अवश्य जान लेना चाहिए। इसे अश्लीलता से ना देखकर शिक्षा की भावना से देखना चाहिए। क्योंकि मित्रों, एक कांच के गिलास में पानी भरकर एक गुरु ने अपने 2 चेले से पूछा कि तुम दोनों को इसमें क्या दिखाई देता है। एक चेले ने कहा, गुरुजी, मुझे इस गिलास में पानी दिखाई देता है। दूसरे चेले ने कहा कि गुरुजी, मुझे यह गिलास खाली दिखाई देता है, यह तो पारदर्शी है, मुझे इसके आर पार दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम इंसान काम विषय को शिक्षा के रूप में देखें तो हमारी आने वाली पीढ़ी मर्यादा में रहकर विवाह से पहले और विवाह के बाद शर्मसार नहीं होगी। काम क्रिया घृणित नहीं होती, बस इस क्रिया में मर्यादा और नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यह विषय सागर की तरह बहुत बड़ी है, पर मैं अपनी लेख को यहीं पर विराम देता हूँ। आशा है कि आप सबों को यह लेख जरूर अच्छी लगी होगी। यदि यह विषय वस्तु आप सबों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं और आप नए वीडियो में मिलते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।